11वां सिपारा सूरह यूनुस की आयत नंबर 90 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमाने आली शान है। वजावज़ना बिबनी इसराईलल बहर, और हम बनी इसराइल को दरिया पार ले गए। फ़अत्बअहुम फ़िरऔन व जुनूदुहु बग़यम व अदवा, और उसके लश्करों ने उनका पीछा किया सरकशी और जुल्म से। हत्ता इज़ा अदरकहुल गर्क़, यहाँ तक कि जब उसे डूबने ने आ लिया। क़ाला, बोला, आमन्तु, मैं ईमान लाया, अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमन्त बिही बनु इसराईल, कि कोई सच्चा माबूद नहीं सिवा उसके जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। व अना मिनल मुस्लिमीन, और मैं मुसलमान हूँ। जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की दुआ कबूल फरमा ली तो बनी इसराइल को हुक्म दिया कि वो एक मुअय्यन वक्त में मिस्र से रवाना हो जाएं और उसके लिए अपना सामान भी तैयार कर लें। फ़िरौन इस मामले से गाफिल था। जब उसने सुना कि बनी इसराइल उसका मुल्क छोड़ने के अज़्म से निकल गए हैं तो वो उनके पीछे रवाना हुआ। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम के साथ रवाना हुए और दरिया के किनारे पहुँचे और उधर फ़िरौन भी अपने लश्कर के साथ उनके करीब पहुँच गया तो बनी इसराइल शदीद खौफ में मुब्तला हो गए, क्योंकि सामने दरिया था और पीछे फ़िरौन का लश्कर। आगे बढ़ते हैं तो दरिया में डूब जाएंगे, पीछे हटते हैं तो फ़िरौन का लश्कर उन्हें हलाक कर देगा। अल्लाह ताला ने इस ख़तरनाक हालत में उन पर इस तरह इनाम फरमाया कि दरिया में उनके लिए एक रास्ता ज़ाहिर कर दिया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने असहाब के साथ उसमें दाखिल होकर दरिया के पार तशरीफ़ ले गए। अल्लाह ताला ने दरिया में बनने वाले रास्ते को इसी तरह खुश्क रखा ताकि फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तआक़ुब में अपने लश्कर के साथ इसमें दाखिल हो जाए। जब फ़िरौन अपने पूरे लश्कर के साथ उस दरियाई रास्ते में दाखिल हो गया तो अल्लाह ताला ने दरिया में पड़े हुए शगाफ को मिलाकर फ़िरौन को उसके पूरे लश्कर समेत डबो दिया। जब फ़िरौन डूबने लगा तो इस उम्मीद पर अपने इखलास और ईमान का इजहार करने लगा कि अल्लाह ताला उसे इस मुसीबत से नजात दे देगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है जो पढ़ा सुना अमल की तौफीक अता फरमाए।